अभी देख रहे हैं बिहार डीलेड मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022, राइट। तो 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख रहे हैं बिहार डीलेड का। अब जानते हो कि अभी 2024 में नई बिहार बोर्ड का जो नया सेशन 2024 से शुरू होने वाला है, उसके लिए जो है टेस्ट होगा, बिहार डीलेड का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका जो है एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के बाद जो है काउंसलिंग होता है, उसके बाद जो आपको कॉलेज दिया जाता है एडमिशन के लिए, उसमें आप एडमिशन कराते हैं। तो आइए उसकी तैयारी के लिए मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करने आया हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना है। तो बिहार डीलेड मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वो समीकरण निकाय कहलाता है। ये कह रहा है कि अगर अनगिनत हल होगा तो समीकरण निकाय क्या होगा। हम इनको समझने के लिए इसके सारे कंसेप्ट को जानेंगे कि कब किसका कितना हल होता है, बहुत बेसिक से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके बेसिक पॉइंट पर, जिसको हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। अगर ये बेसिक हम समझ लेंगे इस समीकरण का तो काफ़ी आसान होगा। अब जानते हो सबसे पहली बात ये है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण आपने पढ़ा होगा। एक चर वाला रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर हो उसको बोला जाता है एक चर वाला रैखिक समीकरण। आप यहाँ देखेंगे, इसको गौर से अगर देखेंगे, ध्यान देंगे तो यहाँ पे चर कौन है, x है, और 4 और 3 अचर है, तो इसमें एक चर है, इसलिए ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हुआ। और ये चर y भी हो सकता है, और ये चर ABCD का कोई भी एक लेटर रहा किसी भी समीकरण में, तो समझ जाना कि वो वाला जो समीकरण होगा वो एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब एक चर वाला रैखिक समीकरण ये है, और अगर आप इसको हल करते हो, सॉल्व करते हो, तो इसका मान वैल्यू जो निकल के आता है 3/4 -3/4 निकल के आता है। यहाँ पे y की वैल्यू जब आप निकालते हैं तो +4 इधर आएगा, तो -4 बट्टा में यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, -2। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो अगर इसके हल की संख्या पता करने की कोशिश किया जाए तो एक चर वाला रैखिक समीकरण के हल की संख्या हमेशा एक ही होती है। ये याद रखना है। वो कैसे होती है आप एग्जाम्पल से देख चुके हो कि अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसके हल की संख्या कितनी होगी, एक होगी। इसमें सिर्फ एक चर x है, इसमें एक चर क्या है, y है, तो ये कौन वाला समीकरण हो गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे ऐसे भी रह सकता है 2m + 4, तो ये भी क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण, ये बहुत बेसिक पॉइंट है, आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं तो मैं आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में। उसके बाद हमारे सामने में दूसरा पॉइंट ये आता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और उसका जो घात हो वो क्या हो, रैखिक हो, यानी एक हो, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण वो कहलाता है। आप जैसे यहाँ पे देखेंगे 2x है +3y बराबर में कितना हो गया, 4। तो आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ कि दो चर x है, इसमें एक चर x है और दूसरा चर y है, तो इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो अब देखिए यहाँ पे दो चर है, एक x है और एक y है, तो ये वाला जो समीकरण होगा वो दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। अब इसके हम हल की संख्या की बात करते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो इसका हल कितना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे x की वैल्यू अगर एक रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ और आएगी। फिर x की वैल्यू अगर आप एक रखेंगे, 0 रखेंगे, एक रखेंगे, 2 रखेंगे, y की वैल्यू कुछ और आती जाएगी, कुछ भी आती जाएगी। तो इस बात से ये बात साबित हो जाती है कि x की वैल्यू अगर 0 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 लगातार माइनस वाला भी प्लस वाला भी रखते रहिएगा, तो y की वैल्यू कुछ न कुछ आती जाएगी। तो ये बात साबित हो जाती है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, जैसे इस समीकरण में दो चर, एक x एक y है,
तो दो चर वाला रैखिक समीकरण जब भी आपके सामने में आएगा तो उसके हल की संख्या हमेशा अनगिनत होती है, ये याद रखनी है आपको। दो चर वाला रैखिक समीकरण जब भी आपके सामने में आएगा अनगिनत हल होगा। कैसे अनगिनत हल होगा ये तो मैं आपको बता रहा था कि जब जैसे ही x की वैल्यू जितना बदल बदल के आप रखेंगे y की वैल्यू उतनी ही आती रहेगी। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो हलों की संख्या होती है वो अनगिनत हल होता है। और अब इसके ग्राफ की बात किया जाए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है, जो आलेख होता है, अगर ग्राफ या आलेख की बात किया जाए तो हमेशा एक सरल रेखा होगा। इसका ग्राफ या आलेख हमेशा एक सरल रेखा होगा, ये याद रखना कि दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है उसके हल की संख्या कितनी होगी तो अनगिनत हल होगी। उसके ग्राफ की संख्या कितनी होगी या उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका आलेख कैसा होगा तो हमेशा सरल रेखा होगा। अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा सरल रेखा होगा। सरल रेखा बोलने का मतलब ये है कि अगर ये आप y एक्सिस ये हो गया और x एक्सिस ये है, इसका ग्राफ जब भी आप खींचेंगे तो ऐसे जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। तो ये जो लाइन बन रहा है यही लाइन क्या है, एक सरल रेखा होता है, ये लाइन ही सरल रेखा है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको अभी तक दो बातें अभी तक समझाने की कोशिश किया। एक चर वाला रैखिक समीकरण वो ये है कि उसके हल की संख्या हमेशा एक होती है, और एक चर वाला किसको बोलते हैं, जिसमें चर की संख्या, जिस समीकरण में चर की संख्या केवल एक हो तो एक चर वाला होगा। रैखिक बोलने का मतलब है कि इसका पावर हमेशा एक है, तभी रैखिक वर्ड आया। और समीकरण कब बोलेंगे, जब बराबर आया है, तो इसलिए ये समीकरण वर्ड यूज हुआ। दो चर वाला, तो दो चर का क्या मतलब, यहाँ पे एक चर x हो गया, एक y हो गया, तो दो चर, ये x y भी रह सकता है, m n भी रह सकता है, p q भी रह सकता है, कोई भी चर रह सकता है, लेकिन दो रहेगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण में दो चर, एक x है और एक y है। अब इसके हल की संख्या कितनी है तो अनगिनत हल होती है, क्योंकि जहां x की वैल्यू आप बदल बदल के रखेंगे y की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट आएगी, अलग अलग आएगी, तो इसलिए इसका अनगिनत हल होता है। अब अगर इसका ग्राफ आलेख हम खींचते हैं इसमें वैल्यू पुट करके, तो उसका ग्राफ और आलेख हमेशा सरल रेखा आता है। तो ये दो बातें हम लोगों ने समझ लिया है। तीसरी जो बात सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंतर्गत आती है, इसके अंदर में आती है, जो जिस पे ये क्वेश्चन पूछे हुआ है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म, उसका हल कितना है, कौन विरोधी होता है कि अविरोधी होता है, आश्रित होता है कि नहीं होता है, हम उनकी चर्चा करने के लिए जो है अभी आगे चलेंगे।